मंजिल मिले या ना मिले ये तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो चलो इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए एक और कोशिश कर लेते हैं। आज की करंट अफेयर्स की क्लास को हम पढ़ लेते हैं अपनी जादुई क्लास में। हमारी जादुई क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 10 मिनट में कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में पूछी जा सकती है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। समझी गए हो? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से आप लोगों के सामने क्वेश्चन 1 ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे कि 2026 में जो ब्रिक्स है ना, कौन होस्ट कर रहा है? भारत। इसकी थीम क्या है? अच्छा, थीम से पहले जरा एक दो बात जान लो कि 2026 का होस्ट है भारत, है ना। होस्ट है कौन? इंडिया। इंडिया ने ये प्रेसिडेंसी किससे ली? ब्राजील से। बोले तो 2025 में कौन होस्ट रहा? ब्राजील होस्ट रहा। 1 जनवरी से भारत अभी होस्ट बन गया है। जनवरी में अभी भारत ने अध्यक्षता ले ली है ब्रिक्स की। थीम क्या है? थीम है इसकी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। इसके अलावा थीम यानी जो विषय है, विषय के अलावा लोगो भी लॉन्च किया गया। और लोगो क्या है? लोगो है कमल, लोटस। लोटस है लोगो। अरे आप इतने देर से ब्रिक्स 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 करे जा रहे हो, ये तो बताया ही नहीं कि ये ब्रिक्स क्या है। ओहो, ये भी पता होना चाहिए। तो ब्रिक्स जो है ये एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। 2009 में क्या हुआ? इसकी पहली सबमिट हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई। तब इसमें क्या होता था? इसमें कितने देश होते थे? नाम से पहचानो। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। तब ये हुआ करता था ब्रिक। फिर क्या हुआ? 2010 में साउथ अफ्रीका ने कहा कि ब्रिक भाई हमको भी ऐड कर लो। तो कहा ठीक है भाई तुम भी आ जाओ। 2010 में आ गया साउथ अफ्रीका। अब फिर 2024 आ गया। 2024 में कुछ देश मिलकर बोले कि हम भी ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो देश कौन कौन से थे? ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई। अब आ गया 2025 और 2025 में ब्रिक्स का 10th मेंबर बन गया इंडोनेशिया। और ये जो ब्रिक था फिर ब्रिक्स हुआ और अब क्या हो गया? ब्रिक्स प्लस। क्या हो गया? ब्रिक्स प्लस। इतनी बातें मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूं? उसमें 10 मेंबर है, ठीक है, 10 मेंबर है इसमें, ये तो आपको यहाँ पे भी पता चल गया। मैं इतनी बातें क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि इस बार ब्रिक्स समिट की मेजबानी भारत कर रहा है। तो यहां से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कौन अब का होस्ट है, कौन पहले होस्ट था, फर्स्ट सबमिट कब हुई, कौन कौन मेंबर है, कौन सा मेंबर कब जुड़ा, क्या लोगो है, क्या थीम है, सारी की सारी बातें आपकी कॉपी में छपी होनी चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हु रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ पीपल्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म मेड इन इंडिया। अभी हाल ही में किसने ये जो पीपल्स फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि क्या है? एक आर्टिफिशियल एक एआई प्लेटफॉर्म है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मेड इन इंडिया यानी कि भारत में बना हुआ है। इसका अनाउंसमेंट किसने किया कि ये भाई हम लॉन्च करने वाले हैं? ये लॉन्च करने जा रहा है रिलायंस। इसमें होगा क्या? जो एआई सर्विसेज है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेवाएं हैं, उनको लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म है, किसने बनाया? सारी बातें याद रखना। देन बात आती है कि जो सांझ शक्ति है, जो कि एक एक्सरसाइज है हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, ये किसने कंडक्ट की? यानी कि ये जो एक्सरसाइज है ये किसकी है? ये एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, बेसिकली एक घरेलू अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, जिसकी मेजबानी करी किसने? हमारी भारतीय आर्मी ने, है ना। कहां पर? दिघी हिल्स पर। दिघी हिल्स पर, ठीक है। किसने कंडक्ट किया? हमारी इंडियन आर्मी की भी बेसिकली जो सदर्न कमांड है, सदर्न कमांड ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की। ठीक है, अरे ठीक है क्या? हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक बार फटाफट से योद्धा मैगजीन के बारे में बता देती हूँ। योद्धा मैगजीन
हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जनवरी से दिसंबर 2025 तक की सारी उसमें आपको करंट अफेयर्स मिलेगी, ब्ला 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 ब्ला, ये बातें आपको पता होगी। कहाँ मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर मिलेगी। जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे, डिफेंस कोई भी हो, सब में आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वो मैगजीन। कहाँ मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर। और अभी कुछ एक दो बच्चे को जो डाउनलोड वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो भी रिजोल्व हो चुकी है। अगर डाउनलोड नहीं हो रही तो आप पार्ट वाइज यानी कि 3 पार्ट में जो दी हुई है वो वाली डाउनलोड कर लेना। समझी गए? ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और क्या कह गया कि बोडो फेस्टिवल जो है ये अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया। अच्छा, ये तो क्वेश्चन पूछा, लेकिन क्वेश्चन में एक बहुत ही बेहतरीन सा फैक्ट हमें बता गया कि ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है हाथी ट्राइब के द्वारा। कई बार अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है एग्जामिनर कि भाई ये त्योहार है, कहाँ मनता है, ठीक बात है, लेकिन किस ट्राइब, किस जनजाति, किस समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है वो आपसे पूछ लेता है। तो ये बात तो हमें क्वेश्चन में ही पता चल गई बिना मेहनत के कि हाथी ट्राइब ने मनाया। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा लोहरी अभी सेलिब्रेट किया गया पंजाब में। वैसे तो नदर्न इंडिया में काफी जगह पर लोहरी मनाया जाता है, स्पेशली पंजाब में लोहरी मनाया जाता है, ये भी याद रखना। फिर बात आती है कि विच सिटी इज द वेन्यू फॉर 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस ISC, जो नोवा अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन हुआ, इसका आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है कोची में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, नोवा इस बार इसका एडिशन है। एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया इसी बात पर कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक आई। देखो, ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये क्वार्टरली निकलता है। इस बार भारत की रैंक आई है 80। इससे पहले पिछले साल लास्ट जो रैंक है वो भारत की क्या थी? 85। ठीक है, अच्छा ये है ओ किसने टॉप किया उससे पहले, ये है क्या? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये बताता है कि भाई किस कंट्री का पासपोर्ट कितना मजबूत है। जैसे भारत की रैंक है 80, भारत को 55 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री मिलती है, वीजा फ्री एंट्री मिलती है, तो इसी हिसाब से ये इंडेक्स भी निकाला जाता है। इसको टॉप किया हमेशा की तरह सिंगापुर ने, और सिंगापुर से भी ज्यादा चर्चाओं में इस बार रहा UAE, क्योंकि UAE की इस बार 5th पोजीशन आई है। ठीक है, काफी चर्चाओं में रहा तो लिख लेना। देन आपसे पूछा गया कि विच ग्राम पंचायत हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज राजस्थान फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक पंचायत। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपसे कहा कि किस ग्राम पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक पंचायत के रूप में मान्यता दी गई है। यानी कि यहाँ पर जो ये पंचायत है यहाँ पर किसी भी केमिकल का यूज नहीं हो रहा, सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर खेती की जा रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो विमेन फार्मर्स हैं, जो महिला किसान हैं, वो बहुत ज्यादा फार्मिंग करती हैं, है ना। विमेन फार्मर्स यहाँ पर डोमिनेटली है। ठीक है, कहां पर? राजस्थान के बमनवास कांकर में। ठीक है, ये बन गई है पहली ऑर्गेनिक पंचायत राजस्थान की। अच्छा, पंचायती राज वैसे किस आर्टिकल में आता है? चलो लिख लो ये बात भी, आर्टिकल 40 में आता है पंचायती राज, पंचायती राज। और यही बात शेड्यूल 11 में भी आती है। इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था 1992 में। बात समझ में आई? चलो, इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछ रहा है कि भारत के एक प्लेयर है, ओलंपियन है, ओलंपिक में भी मेडल ला चुके हैं, देवेंद्र सिंह, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है? एक और फैक्ट आपको क्वेश्चन में ही बता दिया कि 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि हाईएस्ट सर्वोच्च सम्मान है स्पोर्ट्स के फील्ड में। ठीक है, तो ये जो देवेंद्र सिंह जी थे ये संबंधित थे हॉकी से। किससे? हॉकी से। अगला प्रश्न, रिसेंटली विद विच स्टेट हैज टॉप्ड Recently, which state has topped the list of state making APAR ID under National Education Policy 2020? अभी हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने टॉप कर दिया है अपार आईडी बनाने के मामले में? अब ये अपार आईडी क्या है? एक अभियान था, क्या अभियान था?
वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, यानी कि एक देश में एक विद्यार्थी की एक ही आईडी होनी चाहिए जिसमें उसकी सारी मार्कशीट वगैरह जितने सर्टिफिकेट हैं वो सब स्टोर रहेंगे। ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई 2020 में उसमें भी मेंशन था। अब ये सबसे ज्यादा जो अपार आईडी बनाई वो किस राज्य ने बना ली है? ये बना ली है भाई छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने 88% लगभग जो स्टूडेंट जो है उनकी अपार आईडी बना ली है। लगभग 50 लाख छात्रों की अपार आईडी बन चुकी है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, समझ में आई बात? चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन। ओहो, और आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। आपसे क्या पूछ लिया? आपसे पूछ लिया कि हु स्worn in as the 40th चीफ जस्टिस ऑफ केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट के जो 40वें उच्च न्यायाधीश हैं उसकी शपथ किसने ले ली है, या कौन उच्च न्यायाधीश बन गया है केरल हाई कोर्ट का? तो ये कौन बन गए हैं? जस्टिस सोमेन सेन जी। ठीक है, अच्छा, जो हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं या चीफ जस्टिस होते हैं, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, कराया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 53rd यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो उच्च न्यायाधीश है 53वें, वो कौन है? सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत। बात समझ में आई? ओहो, आज क्वेश्चन फॉर यू नहीं दिया। क्वेश्चन फॉर यू तो देना चाहिए था भाई, आज नहीं दिया ना। कहाँ जा रहे हो तुम? चलो, तो आज क्वेश्चन फॉर यू में आप मुझे अपार आईडी की फुल फॉर्म बता देना। ये आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे अपार आईडी की फुल फॉर्म बतानी है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, या फिर मैं कमेंट में भी लिंक पिन करवा दूंगी पीडीएफ का। बाकी मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से मन लगाकर शिद्दत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे और आज की क्लास का रिवीजन भी आज के आज कर लेंगे। और बाकी आप लोगों ने योद्धा मैगजीन ले ली होगी। योद्धा मैगजीन पढ़कर आपको खुद में ही योद्धा फील होगा कि भाई कोई भी एग्जाम आ रहा है हम उसको क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।